सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। और हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे है ना। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 25। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 8। बोल रहा है डिटरमाइन द numbers if the sum of their reciprocal is 8/15। ठीक है, दो नंबर का सम गिवन है। बोल रहा है कि नंबर बताओ वो कौन सा दोनों नंबर है ना। एक और कंडीशन क्या है, इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। दो नंबर था तो दोनों नंबर को ऐसे सपोज कर लिए एक्स और वाई। तो बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर यानी एक्स प्लस वाई इज का मतलब इक्वल टू 8। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यस सर, आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। पहले लिखिए रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स आर 1/x होगा एंड 1/y। यही लिखते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो। डिटरमाइन द नंबर इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का भी सम है। इज का मतलब इक्वल टू 8/50। ये दूसरा कंडीशन था। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या लिख देते हैं 8 - y। करेक्ट। अब यहाँ x के जगह पे हम पुट कर सकते हैं 8 - y, है ना। अब LCM, तो ये सर 8 - y इंटू y। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो बचा y इंटू 1 y। तो y लिख दिए प्लस, ये y से y चला गया तो बचा ये इंटू 1 8 - y ही रह जाएगा। तो यहाँ 8 - y इज इक्वल टू 8/15। y से y कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 8/8 - y इंटू y इज इक्वल टू 8/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर होगा और ये इधर। तो 8 × 15 इज इक्वल टू 8 × 8 - y इंटू y। करेक्ट। यस सर। तो ये क्या हो गया 120 इक्वल टू। अच्छा, फिर अभी और कैंसिल हो सकता था, ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया। तो 15 इक्वल टू 8 - y इंटू y। तो 15 इक्वल टू क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो -y इंटू y² अब सबको एक साइड ले आओ, है ना। तो ये इधर हो गया सर y², ये इधर आएगा तो फिर ये इधर आएगा तो -8y और ये +15 है तो +15 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो y² -3y -5y +15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो y कॉमन ले लिए। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले हम यही लिख देते हैं y -3 आना चाहिए। कब आएगा, जब यहाँ -5 कॉमन लेंगे तब।
तो -5 इंटू वाई -5y, और -5 इंटू -3 +15 हो गया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा y -3 कॉमन है, तो बचा क्या, यहाँ y -5 बचा, है ना। तो ये हो गया y -3 = 0, और क्या हो गया सर y -5 = 0, यानी ये हो गया y = 3 और ये हो गया y = 5। यानी सर y की दो वैल्यू आई, y = 3 आया और y = 5 आया, करेक्ट। y की वैल्यू 5 भी आई। अब हम सपोज करते हैं इफ़ y = 3 देन x = क्या होगा, देखिए इफ़ y की वैल्यू 3 है तो x = क्या होगी, तो यहाँ पे है पता x = 8 - y है, तो लिख लेते हैं 8 - y, यानी सर 8 - 3 = 5 हो गया, करेक्ट, करेक्ट सर। इफ़ अब सपोज करते हैं y = 5 हो गया, देखो यहाँ y = 5, देन x = क्या हो गया सर 8 - y, यानी सर 8 - 5 क्या हो गया सर 3 हो गया। यानी हमको समझ में आया कि सर इन दोनों स्टेटमेंट से x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, और इन दोनों स्टेटमेंट से x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5। तो मेरे को दो नंबर क्या क्या मिला, एक तो 3 मिला और दूसरा 5 मिला, दो नंबर यही मिला ना। तो हम लिखेंगे हेंस द नंबर्स आर 3 and 5। समझ में आया, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको पता ही है हम लोग यहाँ पे वही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ना। तो बेटा ध्यानपूर्वक बनाना है और सही बनाना है, हड़बड़ाहट में गलती नहीं करनी है। ऐसे सॉल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगी आराम से। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और धीरे धीरे बनानी है। तो ये सर कितना मार्क्स आ जाएगा यदि ऐसे बनाएंगे, तो सर इससे 2 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर, क्वेश्चन नंबर 26 आइए। इफ AD is not equal to BC, ये गिवन है, then prove that the equation a square plus b square into x square plus 2 into AC plus BD into x plus c square plus d square is equal to 0 has no real roots। यदि ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो बोल रहा है कि AD की वैल्यू BC की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। यानी जब भी नो रियल रूट का केस क्या है, पहले ये सोचो, नो रियल रूट कब निकलता था, याद है? हम बोलते थे, यस सर याद है, क्या कि भैया D की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है। यानी मेरे को प्रूव करना है कि D की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और D के लिए क्या क्या चाहिए सर, ABC चाहिए, ABC की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिए, A की वैल्यू सर एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तो सिंस AB पहले से लिखा हुआ है तो कैपिटल A यहाँ सपोज कर लेते हैं, तो A की वैल्यू होगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर B किसको बोलते हैं, जो x के आगे लिखा होता है, यानी 2 इंटू AC प्लस BD, और C की वैल्यू क्या होगी सर, तो जिसके साथ x ना हो, यानी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब सर D इक्वल टू क्या होता है, सर D इक्वल टू जानते हैं B स्क्वायर
माइनस 4ac होता है। तो वैल्यू रख देते हैं। बी स्क्वायर का मतलब 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक से ज़्यादा टर्म होता है बेटा, यहाँ पे 2 टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म है, तो हम लोग हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे। सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। यहाँ पे भी एक से ज़्यादा टर्म है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, ब्रैकेट का यूज किए। ये सब छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब चलो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये क्या हो गया ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया सर -4 इंटू ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं ऐसे ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ऐसे ही फिर ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 4 इंटू, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा बेटा, यानी आप लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 4 पूरे से मल्टीप्लाई में, ठीक है सर। -4 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू, अब मल्टीप्लाई करिए सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर सर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर सर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, अब 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ठीक है। 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 ए सी इंटू बी डी, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये -4 इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। यस सर। अब देखो बेटा ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, फिर बेटा ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, हाँ यस सर। तो बचा क्या सर, बचा 8 ए सी बी डी -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम करते क्या है, -4 बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या सर, यहाँ पे बचेगा -2 ए सी बी डी, फिर यहाँ बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट सर। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके यदि लिखोगे बेटा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 इंटू ए डी इंटू बी सी। ध्यान से देखो ए सी बी डी लिखा हुआ है, तो अभी भी तो है ए सी बी डी, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ए डी का होल स्क्वायर है, ये क्या लिखा हुआ है बी सी का होल स्क्वायर है, और ये -2 इंटू ए डी इंटू बी सी है। तो इससे आपको समझ में आया क्या है, इससे आपको समझ में सर, इससे समझ में आया कि ये तो सर ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और हम जानते हैं सर कि कोई भी स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है सर, ग्रेटर देन जीरो। करेक्ट, पॉजिटिव का मतलब क्या है सर, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन सर यदि ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और इसमें सर ये तो निगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा सर, निगेटिव नंबर बन जाएगा। यानी ये ओवरऑल कैसा नंबर बन जाएगा सर, ये बन जाएगा निगेटिव नंबर। यानी सर ये किसकी वैल्यू थी, ध्यान से देखो सर, ये तो डी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, यानी डी कैसा हो गया सर, निगेटिव हो गया सर, डी कैसा हो गया, निगेटिव नंबर हो गया। यानी हम लिखेंगे देयरफॉर डी इज अ नेगेटिव नंबर, है ना। यानी क्या हो गया, d इज लेस देन जीरो, और यही तो बताना था, जैसे ही d इज लेस देन जीरो होता है तो रूट्स क्या बोलते हैं सर, रूट्स
आर नॉन रियल, है ना, रूट्स आर नॉन रियल। समझे बालक कैसे ये क्वेश्चन को बनाना था? बेटा घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस आराम से स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्टेप को आगे बढ़ाना है, एकदम आराम से, है ना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, नंबर चाहिए, स्कोर करना है अच्छा मार्क्स, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। यदि ऐसा हो, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोल रहा है इफ द difference of their perimeter is 16 centimeter, find the sides of the two squares। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का एरिया का सम, है ना, तो साइड निकालना, तो हम मान लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर बी x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर। मतलब सर एक स्क्वायर है जिसका साइड x सेंटीमीटर बोल रहा है और दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड y सेंटीमीटर बोल रहा है। अब बताओ कि एरिया क्या होगा। सर एरिया, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है, और इसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट स्क्वायर बोल रहे हैं और इसको सेकंड। तो A1 एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू एक्स, जानते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू वाई, जानते हैं ना। ए क्या है, ए का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और पी का मतलब क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्या होता है, 4 इंटू साइड। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये तो जानते हैं, है ना। यस सर, ये तो जानते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, यानी सर इन दोनों का सम, यानी सर देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, यानी सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज का मतलब इक्वल टू 400 लिख दिया। आगे पढ़ते हैं, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर ये है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज का मतलब इक्वल टू 16, यानी सर दूसरा है गिवन कि क्या है, गिवन दूसरा गिवन है सर डिफरेंस का मतलब P1 माइनस P2 भी हो सकता है या फिर P2 माइनस P1 भी हो सकता है, ये 16 है ना। और ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मॉड लिख देते हैं, यानी इसमें सर दोनों केस आ गया, ठीक है, इसमें क्या आ गया, दोनों केस आ गया, यानी सर 4x माइनस 4y का मॉड क्या हो गया, 16 है। यदि आपको ये मॉड लगाना टफ लग रहा हो, है ना, क्या लग रहा हो, टफ लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, केस ले सकते हैं,
केस 1 कि सर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, और केस 2 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 16। ठीक है, आप ऐसे दो केस बना सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस डिफरेंस लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ठीक है, ठीक है सर। यानी और सर इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। ये तो दोनों के लिए वैलिड होगा ना। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 4 कॉमन है, यस सर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, यानी 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया सर, ये आ गया 16/4, यानी सर x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि ये 4 4 जा 16 होगा। यानी सर यहाँ से पता चला कि यदि मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस वाई। ठीक, ठीक है सर। और सर इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, इधर सॉल्व करेंगे तो इसको देखो सॉल्व करो, 4 कॉमन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 16, यानी सर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 16/4, 4 4 जा 16, यानी सर y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया। यानी y इक्वल टू लिखना चाहे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा। दोनों को साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये था सर और ये भी था सर, करेक्ट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ पे भी था तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब यहाँ पे x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस वाई, तो लिख देते हैं यहाँ पे 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सॉल्व करिए सर। ये हो गया a प्लस बी का 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी कितना हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 400 इक्वल टू 0, यानी सर 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 384 इज इक्वल टू 0। देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये सब तो आप लोग कर लेंगे ना, इजी है। 2 कॉमन है सर, 2 कॉमन ले लेंगे सर, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, तो यानी सर वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0/2, है ना, विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सर तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे, 192 आनी चाहिए, है ना, तो कैसे ब्रेक डाउन करोगे, सोचो कि 192 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि आपका मिडिल टर्म, है ना, तो ब्रेक डाउन हो गया। कैसे हुआ सर, सर इसको लिख सकते हैं प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इज इक्वल टू 0/2, 0 हो गया। तो यहाँ से y कॉमन है सर, y प्लस 16। अब हम क्या बताएं, पहले इसी को लिख दो y प्लस 16। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, तो माइनस 12, तो y प्लस 16 कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचा y और यहाँ बचा माइनस 12 सर y। अब यहाँ से दो केस, यानी सर यहाँ से आ गया y इक्वल टू माइनस 16 और y इक्वल टू 12। अब सर हम जानते हैं y क्या है सर, y तो साइड है ना, तो साइड कभी भी निगेटिव होगा क्या बालक, नहीं सर, यानी ये जो माइनस 16 ये तो कंसिडरेबल नहीं है, तो y की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई सर, वेरी गुड।
अभी तो एक साइड ही सॉल्व किए हैं, अब दूसरा साइड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 4 प्लस एक्स है, ठीक है, तो y की जगह रख देते हैं 4 प्लस एक्स। सॉल्व करिए, ये सब तो कर लेंगे ना। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये इधर आएगा तो -400 इक्वल टू 0। यानी सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 384 इक्वल टू 0। यानी देखो ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, दोनों सेम है क्या? केवल y की जगह क्या लिखा हुआ है सर, x लिखा हुआ है ना। यानी सर इसको भी सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी सर, x की वैल्यू -16 आएगी और x की वैल्यू 12 आएगी। तो सर ये तो हो नहीं सकती, यानी x की वैल्यू यहाँ 12, करेक्ट। ठीक है सर। अब सर हमको देखना होगा क्या कि सर जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे दोनों साइड, मतलब इस साइड सॉल्व कर रहे थे और इधर भी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो इधर y की वैल्यू कितनी आई सर, 12y। तो x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर x इक्वल टू, देखिए तो x इक्वल टू यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 प्लस वाई, तो लिखते हैं क्या लिखे, x इक्वल टू क्या था सर 4 प्लस वाई था, है ना। x इक्वल टू क्या है देखो 4 प्लस वाई इस साइड, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 प्लस वाई, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस वाई की वैल्यू 12, यानी सर x की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। अब इधर देखते हैं कि सर x इक्वल टू इधर जब 12 आया तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो हम देखते हैं y इक्वल टू इधर कुछ लिखा हुआ है क्या, देयरफॉर देखते हैं ये सर y इक्वल टू 4 प्लस एक्स है, यानी लिखते हैं 4 प्लस एक्स, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 4 प्लस 12, यानी सर y की वैल्यू आ गई 16। नहीं यानी सर हमको समझ में आया क्या कि जब इस साइड सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 12 है। x और y क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, मतलब एक स्क्वायर का साइड है 16 और दूसरे साइड का स्क्वायर है, दूसरे स्क्वायर का साइड है 12। और इधर भी क्या देख रहे हैं कि एक स्क्वायर का साइड है 12 और दूसरे स्क्वायर का साइड है 16, यानी सेम ही चीज़ आ रहा है ना। यानी सर हम बोलेंगे हेंस द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं, आंसर होगा। समझे बालक, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, साइड ही फाइंड आउट करना था बेटा। ये यदि क्वेश्चन आएगा तो ये कितने मार्क्स में आएगा सर, ये 3 मार्क्स में आएगा सर, ठीक है। और यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले साइड को सपोज करना है, उसके बाद एरिया लिख लो, पेरीमीटर लिख लो, फिर क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, तो सम ऑफ एरिया लिख लिए। डिफरेंस बोल रहा है तो 2 केस कर लेना, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ठीक है, यदि मॉड में आपको कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। और ऐसे करके आप देखोगे कि एक्स वाई की वैल्यू यहाँ भी 12 16 आ रही है और यहाँ भी एक्स वाई की वैल्यू 16 12 आ रही है ना। तो ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमको एक्स और वाई क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब हुआ 2 स्क्वायर है जिसका साइड गिवन है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, दोनों साइड के स्क्वायर का साइड आया, एक का आया 12 सेंटीमीटर और दूसरे का आया 16 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। सो थैंक यू बेटा, अच्छे से पढ़िए, बनाइए, है ना, थैंक यू।